जैसे वहां से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी। वो यूरेशियन है, आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए, इनको लगता है कि कहीं कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। सुने हम अपनी तरफ से रामधारी सिंह दिनकर जी जो बिहार के रहने वाले थे, उनकी लिखी किताब संस्कृति के 4 अध्याय गिफ्ट करना चाहते हैं कि कम से कम कुछ पढ़े लिखों की तरह बात तो करें। किताब पढ़ेंगे तो जानकारी के साथ वो लोग बोलेंगे तो इतनी फजीहत नहीं होगी। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है, वही ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद एक और राजद नेता का विवादित बयान सामने आया है। निर्मली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर परिचर्चा के दौरान 29 अप्रैल को राजद राष्ट्रीय सचिव और आरजेडी से पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने भारत देश में रह रहे ब्राह्मणों को निशाना बनाया है। उन्होंने अनुमंडल मुख्यालय निर्मली नगर भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं है। इनके डीएनए की जांच से ये खुलासा हुआ है, इन्हें उस वक्त वहां से भगाया गया है और ये सभी भारत आए हैं। इन सबों के द्वारा ही हम सभी को बांटने और आपस में झगड़ा लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये लोग हम सबों के बीच फूट डालने का काम करते हैं। अब इन्हें हमें भी यहाँ से भगाना होगा। जिसके बाद भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि राजद के नेताओं को अपने सलाहकार मनोज झा जी से पूछना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं। मनोज झा जी और संजय झा जी ही इसे ठीक से उन लोगों को बता सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमारे देश के निवासी हैं, ब्राह्मण हमें संस्कार सिखाते हैं और राजद नेता उन्हें भगाने की बात करते हैं। जरूरत है इन लोगों को बाहर निकालने का जो समाज में द्वेष फैलाते हैं। आगे वीडियो में खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं यदुवंश यादव। वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी। वो यूरेशियन है, आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन उनका है, तो रशियन उनका ये लोग है। यहाँ से आकर के हम लोगों को आपस में पिटा करके लड़ा करके झगड़ा करके आप ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग रहने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहां से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? किस युग में ब्राह्मण नहीं रहेंगे? आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए, सतयुग की बात करिए, नाम ले तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है, कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है, उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है, वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए, इनको लगता है कि कहीं कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। ये हम तो पहले भी 1-2 जगह बोले हैं कि जो लोग हम समझते हैं कि जो राजद के सलाहकार है मनोज झा जी, इनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। और संजय झा जी हमारे इस इलाके के मंत्री भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब कि भाई क्या कह रहे हैं। जवाब तो वही लोग सही देंगे, ब्राह्मण है यहाँ का स्थायी है कि विदेशी है। देखिए, हम अपने सहयोगी दल राजद के नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी पर वो लोग रोक लगाएं। इससे समाज में विभाजन बढ़ता है
और एक और अनुरोध कि भाई हम कांग्रेस के लोग तैयार हैं, सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के कुपथ नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इन्हें हम अपनी तरफ से रामधारी सिंह दिनकर जी जो बिहार के रहने वाले थे, उनकी लिखी किताब संस्कृति के 4 अध्याय गिफ्ट करना चाहते हैं कि कम से कम कुछ पढ़े लिखों की तरह बात तो करें। किताब पढ़ेंगे तो जानकारी के साथ वो लोग बोलेंगे तो इतनी फजीहत नहीं होगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।